नगर निगम की ये विशेष पहल है। सीधे आपको वहां ले चलते हैं। लिहाजा हमारे देश के लिए गौरवान्वित है और हम सब आप लोगों के साथ इस पल का साक्षी बन रहे हैं, तो लिहाजा हमसे ज्यादा गौरवान्वित आप होंगे। देखिए 2 अक्टूबर 2014 से जब स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत हुई तो ये सफर लगातार आगे बढ़ता चला जा रहा है और काफी हद तक देश ने और देश के उन तमाम कर्मठ लोगों ने उस मिशन में अपना सहयोग दिया है। तो लिहाजा आज हम 78वें स्वतंत्रता दिवस के साथ साथ स्वच्छता के क्षेत्र में कितने नए आयाम गढ़े गए हैं और कितने हद तक आज हमारा देश स्वच्छ भारत मिशन के साथ आगे बढ़ा है, उन तमाम पहलुओं को लेकर हम चर्चा भी करने वाले हैं। हमारे साथ लगातार कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे। आप सभी का मैं चाहूंगी कि एक बार आप तालियां बजाकर उन सभी का स्वागत भी कीजिए, क्योंकि मुझे लगता है कि तालियों की गड़गड़ाहट प्रोत्साहित करता है बात करने में, और जो हमारे साथ मेहमान जुड़ेंगे उनके लिए भी। तो सबसे पहला सेशन हम शुरू करने जा रहे हैं, उसमें मैं खास मेहमानों को आमंत्रित करना चाहूंगी। ऑन स्टेज डॉक्टर नरेश कुमार जी, ज्वाइंट कमिश्नर स्वच्छ भारत मिशन गुरुग्राम के, मैं उन्हें आमंत्रित करना चाहूंगी कि सर आप आइए स्टेज पर। और संजय ककरालिया जी जो कि डायरेक्टर हैं फिल्बी रियल एस्टेट गुरुग्राम के, मैं उनसे भी गुजारिश करना चाहूंगी कि आप भी मंच पर आएं। और शेखर तनेजा जी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं गुरुग्राम के, शेखर जी से भी मैं गुजारिश करना चाहूंगी कि वो भी मंच पर आए और अपना स्थान ग्रहण करें। रिटायर्ड कर्नल संजय पांडे जी एक्सपर्ट हैं सैनिटेशन के, मैं उनसे भी ये गुजारिश करना चाहूंगी कि वो भी मंच पर आए और सभी अपना स्थान ग्रहण करें, क्योंकि बहुत ही गौरवान्वित कर देने वाला पल है कि स्वच्छ भारत मिशन के लिए हम लोग कितना आगे बढ़े हैं और सबकी अपने अपने रोल्स और अपने अपनी महत्वपूर्ण भूमिकाएं रही हैं। तो लिहाजा और मेरे साथ मेरे सहयोगी गुलशन ग्रोवर जी साउथ हरियाणा ब्यूरो चीफ हैं, वो इस सेशन को आगे बढ़ाएंगे। डिस्कशन हमारा शुरू होगा, लेकिन आप लोगों की तालियों की गड़गड़ाहट मैं चाहूंगी कि फिर से, क्योंकि सब मेहमान जो है वो स्टेज पर आ चुके हैं, तो आप लोगों की हौसला अफजाई हमारा हौसला और ज्यादा बढ़ाती है। तो देखिए आप लोगों की मौजूदगी में अब चूंकि हम सेशन शुरू करने जा रहे हैं, गुलशन जी को भी मैं आमंत्रित करना चाहूंगी कि गुलशन जी आप भी मंच पर आइए और सेशन को शुरू कर लेते हैं। बहुत सारे महत्वपूर्ण पहलू आज हम रखने वाले हैं मंच पर और आप लोग इसके साक्षी बनने वाले हैं। स्वच्छ भारत मिशन शायद एक संकल्प रहा होगा, शायद एक मिशन, एक ऐसा मंत्र रहा होगा, एक ऐसा प्रयास और ऐसी कोशिश रही होगी, लेकिन शायद इस मिशन की शुरुआत से शायद सोचा नहीं होगा कि कितने हद तक ये इतनी जल्दी हम इसे संकल्प के तौर पर हासिल कर पाएंगे, कितना कामयाब हो पाया है, हम कहां तक पहुंचे हैं, इन तमाम पहलुओं को लेकर हम चर्चा करेंगे। गुलशन जी ओवर टू यू। बहुत बहुत धन्यवाद मनीषा। आज गुरुग्राम नगर निगम और इंडिया न्यूज हरियाणा की एक खास मुहिम है इकोथॉन, यानी पर्यावरण और स्वच्छता की और एक बढ़ता कदम है। ऐसे में आज हम उन सभी मुद्दों पर बातचीत करेंगे जिससे कि गुरुग्राम को साफ और सुंदर शहर कैसे बना सकते हैं, क्योंकि लगातार गुरुग्राम नगर निगम भी अनेकों प्रयास अपनी तरफ से भी कर रहा है, लेकिन आज इस कड़ी में इंडिया न्यूज हरियाणा भी जुड़ गया है और इंडिया न्यूज हरियाणा का भी एक प्रयास है कि गुरुग्राम के लोगों को एक साफ और सुंदर हवा मिल सके। इसके लिए पॉल्यूशन से भी अब हमें आज़ादी लेनी है, क्योंकि आज मुझे और 140 करोड़ देशवासियों को गर्व है कि हम आज आज़ादी का दिन मना रहे हैं, लेकिन एक चिंता भी है कि हम कैसे पॉल्यूशन से आज़ादी मनाएं। तो उसी को आज हम शुरू करते हैं। तो मेरे साथ सबसे पहले डॉक्टर नरेश कुमार हैं जो ज्वाइंट कमिश्नर हैं स्वच्छ भारत मिशन के। सबसे पहले स्वागत है डॉक्टर नरेश कुमार जी। मेरे साथ संजय ककरालिया जी हैं जो डायरेक्टर हैं फिल्बी रियल एस्टेट के, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ कर्नल संजय हैं और सैनिटेशन से काफ़ी एक्सपर्ट हैं, उनसे भी हम जानेंगे। मेरे साथ शेखर तनेजा हैं जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं गुरुग्राम से। सबसे पहले डॉक्टर नरेश कुमार से ही जानते हैं क्योंकि स्वच्छ भारत मिशन के ज्वाइंट कमिश्नर हैं। सर, सबसे पहला सवाल यही कि आज नगर निगम गुरुग्राम को स्वच्छ बनाने के लिए क्या कुछ प्रयास कर रहा है, कैसे सुंदर गुरुग्राम बने उसके लिए क्या आप कदम बढ़ा रहे हैं? आप सभी को नमस्कार और स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।
गुरुग्राम के अंदर जो आप कह रहे हैं कि स्वस्थ बनाने के लिए क्या मुहिम चल रहा है, तो कोई भी शहर को स्वच्छ और साफ़ सुथरा रखने के लिए 3 तरह के हमारे एस्पेक्ट्स होते हैं, जिसमें कलेक्शन है, ट्रांसपोर्ट है और वेस्ट को प्रोसेसिंग है। तो हमारी एक एजेंसी होती थी इको ग्रीन, उसके ऑल ऑफ सडन टर्मिनेशन के बाद हमारा जो गुरुग्राम था उसमें कलेक्शन और ट्रांसपोर्ट का इशू सबसे मेन था। प्रोसेसिंग का जो एस्पेक्ट था वो हमारा ऑलरेडी लैंडफिल पे चल रहा था, तो उसके लिए हमने एक शॉर्ट टेंडर्स किए। तो उसके अंदर हमारा कलेक्शन डोर टू डोर ऑलरेडी चल पड़ा। सेकेंडरी पॉइंट से हमने उठाना शुरू कर दिया, परंतु वो एक टाइम गैप अरेंजमेंट था। अब उसको लॉन्ग टर्म करने के लिए हमें सरकार से आरएफपी मिल गई है। उसके अंदर हम आरएफपी को फ्लोट करने जा रहे हैं जो डोर टू डोर का होगा, और वो अगले 5 साल के लिए डोर टू डोर कलेक्शन करके हमारे सेकेंडरी पॉइंट तक लिफ्ट करने का होगा, और सेकेंडरी पॉइंट से लिफ्ट करके आगे लैंडफिल तक ले जाने के हमारे टेंडर जारी हैं। किस तरह की चुनौती भी आपके सामने आती है, क्योंकि कचरे से अगर आज़ादी हमें चाहिए तो लोगों की भी कितने सहयोग की जरूरत पड़ती है आप लोगों को, और क्या लगता है कि कितनी चुनौतियां आपके सामने आती हैं इस तरह की? कचरा डायरेक्ट स्वच्छता से संबंधित है। अगर कचरा सड़कों पे रहेगा, घरों से नहीं उठेगा, तो वो हमारे स्वास्थ्य पे काफ़ी हानिकारक होता है। परंतु लोगों का जो आपने बताया कि क्या चुनौती आती है, चुनौती सबसे बड़े हमारे गुड़गांव के अंदर 66 विलेजेस हैं जो अर्बन विलेजेस कहते हैं। उनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, लेबर क्लास लोग रहते हैं और रेंटेड प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा हैं। तो उन गाँव के अंदर डोर टू डोर कलेक्शन के जब जाती है हमारी गाड़ियाँ, तो वो ना तो वो डोर टू डोर कलेक्शन के लिए हमें वेस्ट देते हैं, और देते हैं तो कोई पैसा नहीं देते, तो हमारा जो वेंडर होता है वो डिस्करेज फील करता है और वो वहाँ पे कलेक्शन करने में आनाकानी रहती है। सबसे चैलेंज ये। दूसरा, जितना वेस्ट है हमारा, अगर वो सेग्रीगेटेड फॉर्म में ना मिले हमें, तो उसको हमारे प्रोसेसिंग में बड़ी दिक्कत आती है। तो जो हमारे डिसेंट्रलाइज वे में हम प्रोसेसिंग करना चाहते हैं और कर रहे हैं, तो वो जब तक हमें फ्रेश वेस्ट को जब तक सेग्रीगेट करके कोई नहीं देगा, तो वो दूसरा चैलेंज है। तीसरा चैलेंज हमारे लिए है बल्क वेस्ट जनरेटर, जो 100 किलो से ज़्यादा एक प्रीमिसेस या एक आइडेंटिटी प्रोड्यूस करती है वेस्ट को। तो वो हमारे यहाँ कम से कम 1700 के आसपास हैं। उनको हम बराबर कमेटी बना के और उनको चलानिंग और नोटिस देते हैं, उनकी हैंड होल्डिंग करते हैं, अवेयरनेस करते हैं। तो उस सारी प्रक्रिया के अंदर ये 3 ऐसी कम्युनिटी हैं जिसको हमें कैटर करना है, जिसको हमें एनफोर्स करके सेटल करना है। बिल्कुल संजय जी, हम आपसे भी जानना चाहेंगे, क्योंकि रियल इस्टेट जगत से हैं और रियल इस्टेट जगत भी अपनी एक अहम भूमिका अदा करता है। गुड़गांव को अगर हम दुनिया के नंबर 1 देशों में देखना चाहें गुरुग्राम शहर को, तो गुड़गांव में अहम भूमिका आप लोग भी अदा करते हैं। जी, ऐसे में अगर हम इस समय कूड़े की बात कर रहे हैं, क्योंकि कचरा प्रबंधन की हम बात कर रहे हैं, तो कैसे कचरे को दूर किया जा सकता है, कैसे गुरुग्राम को स्वच्छ और सुंदर शहर बनाया जा सकता है, आप लोगों की क्या भूमिका होती है इसमें, और क्या भूमिका अदा करते हैं आप भी? देखिए गुलशन जी, जब भी हम दुनिया के किसी शहर में जाते हैं तो सबसे पहले, अगर आप एयरपोर्ट से उतरोगे तो रोड पर जाते हो, रोड पर जाते सबसे पहले देखते हो कि कचरा है या नहीं, हरियाली है या नहीं। ये डेवलपिंग और पिछड़े देश की पहचान होती है। तो इसी तरीके से अगर हम अपने शहर में आते हैं, तो मेरे को लगता है जब हम शहर में घुसें तो जितनी रोड्स हैं वो हरियाली युक्त होनी चाहिए, वो कचरा मुक्त होनी चाहिए। तो आप गुड़गांव शहर को कह सकते हो कि बतौर इंटरनेशनल सिटी ये डेवलप हो रहा है। और अगर हाईवे पर कचरे के ढेर दिखाई देंगे तो वो समाधान की ओर हमारा कदम पीछे है, समस्या एज इट इज बरकरार है। यानी हमने समस्या तो गिनाई, समाधान पे काम नहीं किया। जैसे आपकी बोतलें रखी हुई हैं सामने, ये कैसी हैं? कांच की हैं। सामने वाली टेबल पे कैसी बोतलें हैं? प्लास्टिक की हैं। यानी कैमरे के सामने मेरी बोतलें कांच की है और वहां प्लास्टिक की हैं, तो ये जो गैप है सामने और पीछे का, ये गैप हमें खत्म करना होगा। और ये खत्म करने के लिए
समस्या पर नहीं, समाधान पे बात करनी होगी। और हम आप लोगों से जी। सुझाव ही जान रहे हैं कि कैसे सुझाव, नॉट ए हम इसे डिबेट कर रहे हैं, हम डिस्कशन करना चाह रहे हैं जी। कि आप लोगों की तरफ से भी क्या प्रयास किए जाते हैं और क्या सुझाव हैं आपकी तरफ से भी, कैसे हम गुड़गांव को जी स्वच्छ गुलशन और जी, सुंदर बना सकते हैं। मैं वही उसी तरफ आ रहा हूं। मैं आपके पर्टिकुलर उस पर आप इस चीज को अदरवाइज ना लीजिए, मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, तो वो सुझाव में ही मैं आ रहा हूं। इट मीन्स हमने सुझाव में हमने ये करना है कि जो वेस्ट है उसका सेग्रीगेशन कैसे हो। देखिए गुड़गांव बहुत बड़ा शहर है, कहीं लोअर क्लास भी है, कहीं मिडिल क्लास भी है, कहीं अपर क्लास भी है, तो पर कचरा प्रबंधन आपको सब जगह एक जैसा ही करना होगा। और गुड़गांव से हमें हजारों करोड़ का रिवेन्यू मिलता है, और उस रिवेन्यू में अगर हम वेस्ट मैनेजमेंट पर अगर ठीक से हम उसको जोनिंग वाइज बांटें, कलेक्शन पॉइंट्स को जोनिंग वाइज बांटें, सेग्रीगेशन को जोनिंग पॉइंट वाइज बांटें, तो मेरे को लगता है ये बड़ा अच्छा कदम होगा। ये सिर्फ मैंने एक एग्जांपल लगता है दिया आपको था। आम नागरिक को भी सहयोग देने की जरूरत है। हाँ, आम नागरिकों को साथ के साथ प्रशासन को मैनेजमेंट कितना अच्छा करना है इस पर गौर करना होगा। आम नागरिक तो हर जगह इन्वॉल्व है। आम नागरिक को आप कूड़ा दिखाओगे, कूड़ा डाल जाएगा, कूड़ा नहीं दिखाई देगा, वो अपने जेब में डाल के ले आएगा। और दुबई, सिंगापुर, यूएस, यूके जाके हम यही करते हैं कि खाया और जेब में डाल लिया, यहां डाल देते क्योंकि कूड़े के ढेर दिखाई देते हैं। तो मैं 1 मिनट और लूंगा। मेरा कहने का मकसद ये है कि जब भी हम इसकी शुरुआत करें तो शुरुआत लास्ट वाली गली से ना करें। जो मेजर रोड्स हैं, पहले आप 3 महीने 4 महीने उस पर देखें कि आप उनको कितना ग्रीन और स्वच्छ रख सकते हैं। उसके बाद छोटी गलियों में, उससे बाद फिर पिछड़ी गलियों में, इस तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप काम करना होगा। मैं आऊंगा जी। इस पर भी, ग्रीन बेल्ट के मुद्दे पर भी आपसे बातचीत करूंगा। सबसे पहले मैं कर्नल संजय टंडन जी से बात कर लेता हूं, क्योंकि संजय पांडे जी से बात कर लेता हूं, एक्सपर्ट सैनिटेशन के हैं। सर, क्योंकि सैनिटेशन के एक्सपर्ट हैं आप, तो सबसे पहले हम यही जानना चाहेंगे कि एक्सपर्ट के तौर पर आप क्या सुझाव जनता को देना चाहते हैं कि कैसे गुरुग्राम को साफ और सुंदर शहर बना सकते हैं। नमस्कार सज्जनों, उपस्थित सज्जनों, महिलाओं, आज के 78वीं आज़ादी के शुभ उपलक्ष्य पे आप सबको शुभकामनाएं। ये जो समस्या आज ये बात कर रहे हैं वेस्ट मैनेजमेंट और कचरा प्रबंधन की, ये एक गुड़गांव या भारतवर्ष की एक प्रॉब्लम नहीं है, ये पूरे विश्व की प्रॉब्लम है। इसमें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बहुत सीरियसली इस पे काम कर रहा है। उन्हीं के आदेशों से, उन्हीं के निर्देशों से आज गुड़गांव में इस लाइंस पे काम की जा रही है। जैसा कि अंतिम पंक्तियों ने श्रीमान जी ने कहा कि इसमें नागरिक और प्रशासन दोनों का बराबर कर्तव्य बनता है। अभी मैं इंदौर से आए हुए जो एक्सपर्ट हैं उनसे बात कर रहा था, तो वो एक ऐसा रोल मॉडल एग्जाम्पल है जिसको अगर हम लोग थोड़ा भी फॉलो करें तो शायद हम अच्छा अचीव कर सकते हैं। पिछले कुछ महीनों में हमारे जॉइंट कमिश्नर भी बैठे हैं और एडिशनल कमिश्नर साहब भी बैठे हैं। इनके आदेशों से, निर्देशों के हिसाब से काफ़ी कुछ काम किया गया है। हमारी पॉपुलेशन गुड़गांव की है अंदाजन 25 लाख। क्यों सर, एम आई राइट सर? 25 लाख। हमारी जो कचरा जो हमारा उपज है वो है 1200 टन्स पर डे। अब इतना कचरा जो निकल रहा है उसको सेग्रीगेट करना एक आम नागरिक की जिम्मेवारी है। उसको सेग्रीगेट करके उसको ट्रांसफ़र करना, उसको रिसाइकिल करना, उसको कंपोस्ट करना, ये प्रशासन की जिम्मेवारी है। लैंडफिल में एम ये होना चाहिए 15% से कम कचरा लैंडफिल पे पहुंचे। अदरवाइज जैसे अभी थोड़े दिनों पहले हमारा बंदवारी का हाल था या जैसे दिल्ली में गाजीपुर का हाल था, वैसे ही होगा। अभी स्पेशल प्रयासों से बंदवारी का हमारा जो 25 मीट्रिक टन था वो अब 9 लाख मीट्रिक टन या उससे भी कम हो गया है। बट ये एक अथक प्रयास था पिछले 2 महीने का, जिसमें ये जो कर्मचारी बैठे हैं हमारे साथ, इन लोगों ने दिन रात मेहनत करी है। और आज ही इसीलिए कमिश्नर साहब और एडिशनल कमिश्नर साहब के आदेश से यहाँ आए हुए हैं, उनको सबको सम्मानित भी किया जाएगा।
तो मुझे आप लोग से मेरी रिक्वेस्ट है, नागरिक और प्रशासन दोनों मिलकर अगर काम करेंगे तो हमारे साथ हम भी इंदौर से अव्वल दर्जे पे आ सकते हैं। धन्यवाद। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि नागरिक और प्रशासन दोनों का सहयोग होगा तभी हम गुरुग्राम को साफ और सुंदर शहर बना सकते हैं। शेखर तनेजा जी, आपसे भी जानता हूं क्योंकि इंडस्ट्रियलिस्ट हैं आप गुरुग्राम के, आपने कई देशों की यात्राएं भी की हैं। आपको क्या लगता है कि भारत देश, और आप शायद मुझे लगता है कि 12 से 15 देशों में आपने सफ़र किया है, तो क्या अंतर देखते हैं, वहाँ की क्या फैसिलिटीज़ देखते हैं और भारत में क्या देखते हैं, और भारत को और क्या करना चाहिए? प्रॉपर मैं अगर गुरुग्राम की बात करूं, क्योंकि आज हम गुरुग्राम में बैठे हैं, तो क्या लगता है आपको, क्या ऐसी टेक्नोलॉजी अपनानी चाहिए? नमस्कार, स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को बधाई हो। गुलशन जी, ऐसा है कि इसमें मैं एक चीज़ कहूँगा कि बाहर के देशों में जब हम इंडियंस ही जाते हैं ना, तो हमारा स्टाइल बिल्कुल चेंज हो जाता है। जब हम यहाँ पे होते हैं हमारा स्टाइल चेंज हो जाता है। अगर हम बात करें विदेश की भी ना करें, अगर हम अपने एयरपोर्ट की बात करें तो ही हमारा स्टाइल चेंज हो जाता है। एयरपोर्ट पे जाके कोई बंदा कोई भी टुकड़ा गंद का नहीं डालता कहीं पे। तो एक्चुअल में क्या है कि हम किसी 5 स्टार में जाते हैं, जब हमारी एंट्री होती है तो हम उसी स्टाइल को फॉलो कर रहे होते हैं, लेकिन वही हम ढाबे पे या कहीं किसी रोड पे कुछ खा रहे हैं तो वहीं की वहीं उसको फेंकते हैं और आगे चल देते हैं। और दुर्भाग्य ये है हमारा कि जब किसी ने एक गलती कर दी, दूसरा उस गलती को ठीक नहीं करेगा लेकिन वहाँ पे ढेर लगा देगा। आप कहीं पे जाके एक ये भुट्टे वाले खड़े हैं 17 सेक्टर पे, अभी मैं आया, आप कहीं चले जाएं, अब तो एमसीजी ने बहुत इनको यहाँ पे टाइट कर दिया है। एक बंदे ने अगर 2 भुट्टे एक जगह डाल दिए। हमारे बीच नगर निगम कमिश्नर नरहरि सिंह बांगड़ भी पहुंच चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। शेखर जी अपनी बात कंटिन्यू तो उसमें क्या होगा कि किसी ने 2 भुट्टे कहीं पे डाल दिए तो शाम को पता चलेगा कि वहाँ पे 100 भुट्टे इकट्ठे हो गए। तो एक तो ये वाली जो एटीट्यूड है हमें यहाँ पे चेंज करनी पड़ेगी। दूसरा क्या है, मेरी रिक्वेस्ट है प्रशासन से, एमसीजी से, कि कभी भी अवेयरनेस किसी भी प्रॉब्लम का सलूशन है। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, अगर हम उसको अवेयरनेस और उसकी बहुत सारी मीटिंग्स करनी शुरू कर देते हैं तो डेफिनेटली उसके अंदर रिजल्ट्स आता है। मैं मारुति से जुड़ा हुआ हूँ, मेरा जो कैरियर स्टार्ट हुआ वो मारुति से हुआ। जैपनीज़ के साथ हम लोगों ने बहुत काम किया। शुरू में हमने अपनी फैक्ट्री एक छोटे से रूम में भी लगाई और आज मेरी फैक्ट्री एकड़ों में है, आज उसको भी हम मैनेज करते हैं। सिर्फ है फ़र्क सिर्फ मैनेजमेंट का और सोच का। अगर जहाँ पे हमारी मैनेजमेंट प्लानिंग स्ट्रॉन्ग हो जाएगी तो इस टाइप की गलतियाँ नहीं आएंगी। यहाँ पे दोनों का कम्बिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। रेजिडेंट का कम्बिनेशन आपके साथ होना चाहिए, ट्यूनिंग होनी चाहिए। और दूसरा क्या होता है कि कुछ एक शरारती तत्व भी होते हैं, कुछ जेन्युइन प्रॉब्लम्स भी होती हैं। तो ये सारी चीज़ों का बहुत सारा कम्बिनेशन जब हमें अंडरस्टैंडिंग में आ जाएगा तो हमारी प्रॉब्लम सोल्व हो सकती है। और हम ज़्यादा दूर नहीं जाएं, हम विदेश की बात ही नहीं करते, हम सिर्फ एयरपोर्ट की बात करते हैं, हम सिर्फ चंडीगढ़ की बात करते हैं, हम सिर्फ इंदौर से आए हुए जो हमारे गेस्ट हैं उनकी बात करते हैं। हमें ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम उसी में कुछ कर लें तो आई थिंक हमारी बहुत ज़्यादा 80-90% प्रॉब्लम विल बी सॉल्व। बहुत अच्छी बात कही। देश में अलग अलग कोने में भी अगर हम जाते हैं तो स्वच्छता की ओर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। सर, जिस तरह शेखर तनेजा जी ने कही बात, और हम गुरुग्राम शहर में देखते हैं जब भी कोई भंडारा होता है, कहीं छबील लगती है, तो जो लोग खाते हैं वो वहीं पर ही फेंक देते हैं, उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता, ना कोई डस्टबिन रखा जाता है। ये भी आम जनता को भी जागरूक होने की जरूरत है। ऐसे में जो गीला कूड़ा और सूखा कूड़ा, उस पर भी जो सेग्रीगेट की बात जब आती है, तो क्या लगता है कि गुड़गांव के लोग कितने जागरूक हो पाए हैं इस पूरे मुद्दे को लेकर? जहाँ तक जागरूकता की बात है, जागरूकता कॉरपोरेशन हमारा और प्रशासन इनको रेगुलर करता रहा है। और जब से निगम की स्थापना हुई है उस समय से लेकर आज तक जागरूकता का कोई ज़्यादा इशू नहीं है कि जागरूक नहीं है लोग। परंतु जैसे तनेजा साहब ने बताया कि यहाँ का इंसान एयरपोर्ट पे जाके सुधर सकता है, अगर विदेश जाके वो नहीं डालता तो इसका मतलब जागरूक तो है। परंतु सारा मामला एनफोर्समेंट का आता है कि यहाँ पे एनफोर्समेंट वीक है, फाइन पेनल्टीज़ वीक हैं, और हम इतनी मैन पावर नहीं है जितनी हमारी पॉपुलेशन है कि उनको हर आदमी को एनफोर्स करके उसको रूल रेगुलेशन के हिसाब से काम करा सकें। तो सबसे बड़ा इशू ये है कि अगर एनफोर्समेंट पार्ट स्ट्रांग हो जाता है हमारा, तो पब्लिक अवेयर है, पब्लिक कर सकती है, करना चाहती भी हैं,
परंतु जैसे उन्होंने बताया कुछ लोगों की करने से पूरा गुरुग्राम नहीं सुधरता, पर अगर थोड़ा सा एनफोर्समेंट के लिए हमने पहल की है तो उम्मीद है कि नेक्स्ट 2-3 मंथ्स में हम एक अच्छे टारगेट को अचीव करेंगे। हम देखते हैं सर ग्रीन बेल्ट को लेकर के भी, क्योंकि काफ़ी इंक्रोचमेंट होता है, तो अगर जिस तरह आपने बताया कि इन्फोर्समेंट अपनी जिम्मेदारी निभाए तो ज़रूर इस पर और ध्यान दिया जा सकता है। हम उम्मीद करते हैं कि अब इस पर और आप लोग एक कदम जरूर बढ़ाएंगे। संजय जी, आज हम इकोथॉन को लेकर चर्चा कर रहे हैं, पर्यावरण और स्वच्छता की ओर बढ़ता एक कदम, हरित गुरुग्राम, ग्रीन गुरुग्राम। हम देख रहे हैं कि गुरुग्राम के आसपास जो अरावली पहाड़ियाँ भी हैं काफ़ी, हम वहाँ देख रहे हैं कि काफ़ी ग्रीनरी है और लोग जाते भी हैं वहाँ पर। हम कैसे पूरे गुरुग्राम को ग्रीन बना सकते हैं, कैसे हरित बना सकते हैं, उसके लिए आपको क्या लगता है कि किस तरह के आपके पास सुझाव हैं? देखिए, हमारे पास भगवान की तरफ से दिया हुआ अरावली का अंबार पहाड़ है। हम उसका जो सदुपयोग करने लगे तो मैं कहता हूं, जो ये पीछे न्यूज में पड़ा होगा ना, यहाँ पानी भरा या पानी भरा, ये प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। इट मीन्स अगर हम अरावली का ठीक से उपयोग करें, देखिए अरावली के साथ साथ हमारे पास ग्रीन पैच मिलता है, अगर उसके साथ साथ हम वहीं पर बड़ी बड़ी झीलें बना दें तो पानी वहीं रुका। शहर को लोग कहते हैं गुड़गांव में पानी की कमी है, मैं कहता हूं गुड़गांव में पानी की कमी नहीं हो सकती, उस पानी को आप ड्रिंकिंग वाटर में यूज करें। दूसरा, आपका टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। एक हरियाली अगर और हमें माइक्रो लेवल पर जाएंगे तो आप पाएंगे कि हमारे पास ह्यूज ग्रीन बेल्ट्स हैं, हर रोड के साथ ग्रीन बेल्ट्स हैं, पर वो एनक्रोचमेंट में समा गई हैं। तो मैं चाहूंगा कि मेरा सजेशन भी होगा कि गुड़गांव के किसी रोड पर एनक्रोचमेंट ही नहीं होनी चाहिए, बाकी कुछ भी हो। आप देखना गुड़गांव की तस्वीर इंदौर से ज्यादा बेहतर होगी, गुड़गांव साफ भी होगा और हरा भी होगा, क्योंकि हमारी ग्रीन बेल्ट, हमारे 60 मीटर के जो रोड हैं उसमें से सिर्फ 20 मीटर का मेरा रोड बनता है, बाकी का सारा मेरा ग्रीन बेल्ट है। अगर ग्रीन बेल्ट को मैं अच्छे से मेंटेन करूं तो बिलीव मी, जो पोल्यूशन की आप बात कर रहे थे, गुड़गांव में पोल्यूशन का लेवल कम से कम 30 से 40% कम हो जाएगा। और जितना भी कूड़ा करकट, क्योंकि गंदगी और वो सब ठेले और ये सब लगे होते हैं रोड साइड पर, वो एक मेजर रीजन है। अगर वो आप मेंटेन करेंगे, उसके कलेक्शन पॉइंट्स बनाएंगे, तो आपको मेरा जैसा नागरिक और लास्ट में बैठा कोई भी नागरिक कूड़ेदान में ही कूड़ा डालता दिखाई देगा। कारण कि एनक्रोचमेंट है, कूड़े के ढेर लग जाते हैं, तो सोचते हैं आदमी इतना बड़ा मैं भी डाल देता हूं। तो आप लोगों को आसपास जब देखते हो, क्या आप भी जागरूक करते हो उन लोगों को कि किस तरह से करना चाहिए? बिल्कुल कोशिश करते हैं। देखिए, मैं नए गुड़गांव से बिलोंग करता हूं, सेक्टर 83, 84, 85। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूं। हमारे यहाँ जनरली गैस पे पानी लगाया जाता है, छबील लगाई जाती है। जब भी लगाई जाती है तो हमारे इलाके में लोग प्लास्टिक के कप यूज करते थे पानी पिलाने के लिए। हमने उनको रिक्वेस्ट भी की और हमने उनको कहा कि जी हम आपको गिलास प्रोवाइड कराते हैं, आप स्टील के गिलास में, कांच के गिलास में पानी पिलाओ, क्योंकि आपने जो ये पानी पिलाया ये धर्म का काम नहीं हुआ, ये अधर्म का काम हो गया। क्योंकि इस धरती माँ को आपने एक गिलास पानी अगर किसी भाई को पिलाया है तो उससे ज्यादा की प्लास्टिक धरती माँ को भेंट चढ़ा दिया। तो ये धर्म का नहीं, अधर्म का काम है। और लोग अवेयर भी हुए हैं और हमारे वहां बहुत सारे लोगों ने अब प्लास्टिक के गिलासों में पानी पिलाना छोड़ दिया। हम देख रहे हैं नगर निगम भी लगातार प्लास्टिक मुक्त अभियान भी लगातार चलाता रहता है। कई तरह के चलान भी इस बार बाजारों में किए जाते हैं। कर्नल संजय पांडे जी, हम आपसे भी जानेंगे कि आज देश में इंदौर स्वच्छता में नंबर 1 पर है, और क्योंकि आप एक्सपर्ट है सैनिटेशन के, इसलिए मैं आपसे जानना चाहूँगा। बाकी इंदौर के जो गेस्ट हैं उनसे तो हम पूछेंगे कि ऐसी क्या टेक्नोलॉजी वो इस्तेमाल करते हैं जिससे कि इंदौर स्वच्छता में देश में नंबर 1 है। आपको क्या लगता है कि गुड़गांव में क्या ऐसी टेक्नोलॉजी है नहीं, या जनता जागरूक नहीं है इसलिए गुड़गांव को हम साफ और सुंदर बनाने में अभी पीछे हैं? कि जहाँ तक जागरूकता का सवाल है तो जॉइंट कमिश्नर साहब ने बिल्कुल बोला है कि जागरूकता है, 70% जागरूकता है। जो नहीं है वो कैपेसिटी बिल्डिंग हम कर रहे हैं। हर लेवल पे हमारे जितने कर्मचारी हैं, जितने एसआईज हैं, एसएसआईज हैं, घर घरों में जाते हैं,
उसका ज्ञान बांटते हैं। अब रह गई बात कि टेक्नोलॉजी की बात है। टेक्नोलॉजी इज़ अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। अभी भी हम कुछ टेक्नोलॉजी फॉलो कर रहे हैं। हमारे पास कुछ कंपनीज आई हुई हैं, APAG, और अभी जो इंदौर फॉलो कर रहा है वो मैंने उनसे लिया डिटेल की क्या है। इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, जो कि पहले हमारे यहाँ चलता था, शायद वो किसी कारणों से पूरा नहीं हो पाया। अभी भी हमारे पास गाड़ियाँ हैं जो GPS एनेबल्ड हैं, लेकिन पूरी नहीं हैं। तो अगर हम GPS एनेबल्ड गाड़ियाँ लेते हैं और उसको थ्रू मॉनिटरिंग करते हैं, अच्छी मॉनिटरिंग करेंगे, कैमरेज लग रहे हैं, GMDA ने कैमरे भी लगवा रहे हैं, अगर सब सहयोग करके काम करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि हम आने वाले दिनों में हम भी इंदौर के टक्कर पे रहेंगे। इंदौर क्या, शायद हम उससे अच्छा करेंगे। जिस हिसाब से अभी चल रहा है कार्यक्रम, पिछले 3 महीने से मैं देख रहा हूँ जिस प्रोग्रेस किया है, मेरे ख्याल से विद इन अ ईयर और 2 वी शुड बी बेटर देन इंदौर। क्योंकि डेवलपमेंट के मामले में तो गुरुग्राम को हम कह सकते हैं कि दुनिया में नंबर 1 शहर हम कह सकते हैं, क्योंकि ऊंची ऊंची इमारतें गुरुग्राम शहर में जरूर हैं, लेकिन अभी सुंदर और स्वच्छ बनाने के लिए अभी हमें और जरूरत है काम करने की। देखिए गुलशन जी, ये है मिलेनियम सिटी। यहाँ पढ़े लिखे भी लोग बहुत हैं, ठीक है, और थोड़े बहुत गांव के भी हैं। तो ये मिक्स एंड मैच टाइप की सिचुएशन है। जो विजन लेके चल रहे हैं हमारे कमिश्नर साहब और चीफ सेक्रेटरी साहब, उनका सपना ये है कि आगे आने वाले समय में इसको सिंगापुर मॉडल देंगे। बिल्कुल, क्योंकि लगातार काम भी किया जा रहा है, क्योंकि लगातार हम देखते हैं कि नगर निगम कमिश्नर गुरुग्राम नरहरी सिंह बांगड़ खुद हम देखते हैं कि सड़क पर मुआयना करते हुए नज़र आते हैं और तमाम लोगों को भी जागरूक करते हुए नज़र आते हैं। और आज खुद वो गेस्ट के तौर पर यहाँ पर लोगों से सुझाव भी लेंगे और साथ ही अपनी बात भी रखेंगे कि किस तरह से नगर निगम गुरुग्राम काम कर रहा है। शेखर तनेजा जी, आपसे भी जानना चाहूँगा, जिस तरह मैंने पहले आपसे विदेशों की बात चर्चा की, लेकिन अब हम अपने गुरुग्राम की चर्चा पर आ जाते हैं। जिस सोसाइटी में आप रहते हैं, कहीं पर भी आप कौन से इलाके में जो रहते हैं, तो उसमें आप कूड़े के प्रति वहाँ कितने लोग जागरूक हैं, और खासकर इस पर क्या आपकी सोसाइटी के लोग या RWA क्या काम करते हैं, इसको लेकर के जागरूक रहते हैं या लोगों को समझाते हैं कि कूड़ा सेग्रीगेट करना है तो गीला अलग फेंकना है, सूखा अलग रखना है, और गाड़ी जब आए निगम की तभी आपने देना है, या फिर सड़क पर ही लोग फेंकते हैं? क्या कुछ आपके वहाँ पर है? गुलशन जी, इसके अंदर हमारे मैं J ब्लॉक पालमवेयर में रहता हूँ, और हमारे यहाँ अवेयरनेस प्रोग्राम लगातार चलते रहते हैं। इन्वायरमेंट डे हम मनाते हैं, सारे जितने भी फेस्टिवल हैं हम वहाँ मनाते हैं। और ये कूड़े को हमें 2-3 जो कैटेगरी में हम अलग करते हैं उसमें भी करते हैं, लेकिन हमने स्टार्ट किया और उसमें हमें प्रॉब्लम आई। उसमें एक्चुअल में क्या है कि जो हमारा डोर टू डोर पिकअप वाला बंदा है, कुछ उसका भी इंटरेस्ट होता है कि अगर हम सारी चीज़ों को अलग अलग करके देते हैं तो उस केस में वो कूड़ा उठाना ही बंद कर देता है। नंबर 1 बात। नंबर 2, रही बात आपकी ग्रीन बेल्ट की, रोड्स की, मैं भाई साहब की बात से बिल्कुल एकदम सेटिस्फाई हूँ। मैं 12 मीटर की रोड के उस पर रहता हूँ। अगर आप रात को मेरे यहाँ पे आ जाएंगे तो आपको 3 मीटर या 1.5 मीटर या 2 मीटर की जगह मिलेगी, अदरवाइज सारी गाड़ियाँ भारी मिलेंगी। लोगों ने आज की डेट में इतनी ज़्यादा इनकोर्चमेंट की हुई है। ग्रीन बेल्ट को लोग सिर्फ एंड सिर्फ पार्किंग में यूज़ कर रहे हैं। हमारी इच्छा ये है कि हम ग्रीन बेल्ट को जब डेंस ग्रीन बना सकते हैं, जंगल बना सकते हैं, उसमें हम लोग जाते हैं, RWA जाती हैं काम करने के लिए, लेकिन वो उनको गाली देके भगा दिया जाता है। और उस समय अगर प्रशासन से सपोर्ट मिल जाए तो अगर हम सिर्फ ग्रीन बेल्ट के अंदर ही अपने ग्रीन लीज को मेंटेन कर लें, पर्यावरण से हमारा बहुत ज़्यादा ग्रीन, जो हम ये 500 पोल्यूशन पे जाके अटकते हैं, 400 पे जाते हैं, बहुत ज़्यादा हो जाए। आज की डेट में 270 गज के एक मकान के अंदर गुलशन जी 16 AC चलते हैं। और जब 16 AC चलेंगे, उसको कंट्रोल करने के लिए हमें कितने पेड़ चाहिए? हमने अवेयरनेस कर दी। बिल्डर क्या करता है, सबसे पहले आता है, वो कहता है मुझे फसाड दिखाना है, कट 15 साल पुराने पेड़ उड़ा देगा। बिल्कुल आप प्रैक्टिकली विजिट करो, देखो कि आपको बिल्डर्स के आगे एक भी पेड़ नहीं मिलेगा, आपको सारे बिल्डर्स के फसाड मिलेंगे बिल्कुल क्लियर। तो क्या हम कंक्रीट की बिल्डिंग्स बनाने में विश्वास करते हैं क्या? हम फ्रंट से सारे पेड़ काटते हैं, ग्रीन बेल्ट के ऊपर गाड़ी लगाते हैं, और प्लस अब हम आते हैं डोर टू डोर के ऊपर। डोर टू डोर के अंदर हर ब्लॉक के अंदर मेरा एक सजेशन है, एक
आप क्या होता है कि हमेशा किसी भी सर्विस को 24 आवर्स अलर्टनेस से काम को नहीं कर सकते हैं। जितने भी डोर टू डोर हैं उनको हर ब्लॉक के अंदर एक छोटा सा रूम, एक छोटा सा कंटेनर, आप कंटेनर रख के दे दो कि भाई अगर इमरजेंसी है, किसी के यहाँ से कोई बंदा कूड़ा नहीं उठा के ले गया, उस कंटेनर में जाके वो बंदा अपना कूड़ा रख के आ जाए और वहीं से वो आए 2 दिन के बाद उस कूड़ा को ले जाए। अभी क्या होता है, ब्लॉक के अंदर सिर्फ जो RWAs के जो ग्रुप बने हुए हैं उसमें सिर्फ चर्चा ही 3-4 चीजों की रहती है। डोर टू डोर नहीं उठा, 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, बिजली की ये प्रॉब्लम, पार्किंग पे लड़ाइयाँ, इवन अभी 3 महीने पहले मर्डर हुआ है पार्किंग के ऊपर, शायद 47 में, आप लोग तो मीडिया में आप लोगों के में अंदर पेशेंस की जरूर कमी है। हम जाते जाते एक लास्ट सवाल डॉक्टर नरेश कुमार जी से ले लेते हैं। सर, आपकी तरफ से लोगों को क्या संदेश है? सबसे पहले, क्योंकि आज इंडिया न्यूज़ हरियाणा और गुरुग्राम नगर निगम की मुहिम है इकोथॉन, तो कैसे कचरे से आज़ादी मिल पाए, देश तो आज़ाद हो गया है और आज आज़ादी की सांस भी ले रहा है, लेकिन साफ स्वच्छ सांस ले सके, इसको लेकर के क्या सुझाव आप जनता को देना चाहते हैं गुरुग्राम की? इसमें जैसे MCG का मैंडेट है कि आप जितना कूड़ा मिनिमाइज कर सकें अपने प्राइमरी लेवल पे, जो आपका डोर स्टेप है उसी पे मिनिमाइज कर सकें उसको। अगर सॉर्टिंग करते हैं आप और उस कूड़े को प्रोसेस करने के लिए अगर आपने डिसेंट्रलाइज वे में अपने पॉकेट्स में कोई प्रोसेसिंग यूनिट डेवलप की हुई है, तो हमारा जो लैंडफिल है बंदवाड़ी, वहाँ वेस्ट कम जाएगा। और जो एनवायरनमेंट के इश्यूज़ हैं, जो एमिशंस हैं गैसेस के, उन पे मतलब एनवायरनमेंट पे अच्छा असर पड़ेगा। तो मेरा रिक्वेस्ट सिर्फ ये है कि वेस्ट का डायरेक्ट कनेक्शन हमारे प्रॉस्पेरिटी के साथ है। जैसे जैसे गुड़गांव प्रॉस्पर हुआ, वेस्ट की क्वांटिटी बढ़ती गई। पहले हमारे घरों में, गाँव में देखो 50 साल पहले कोई वेस्ट, ना तो लैंडफिल था ना कोई वेस्ट प्रोसेसिंग यूनिट थी, परंतु गांव के कॉर्नर के ऊपर हमारा गोबर, राख और जो भी ऑर्गेनिक वेस्ट होता था वो प्रोसेस हो जाता था और नेचुरल में प्रोसेस है उसको हम खाद यूज़ करते थे। तो इसी तरीके से अगर हमारे वेट वेस्ट को लोग डिसेंट्रलाइज वे में प्रोसेस करें, ड्राई वेस्ट को रिसाइकलर को दें, जो भी चीज़ें हैं जैसे इन्होंने बताया कि बर्तन बैंक यूज़ करें, हर चीज़ को रीयूज़ करें, रिसाइकलेबल को रिसाइकलर्स को दें, तो वेस्ट को मिनिमाइज करना ही एक हमारा हल है जिससे हम अपने पर्यावरण को शुद्ध रख सकते हैं। बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि लगातार गुरुग्राम नगर निगम भी लगातार इसको लेकर के काम कर रहा है और खुद तमाम कमिश्नर और तमाम जो अधिकारी हैं वो भी, आज हम गुरुग्राम की बात करें तो कुछ दिन पहले तक गुड़गांव को कूड़ाग्राम बोला जाता था, लेकिन अब हम जरूर कह सकते हैं कि आज जिस चौक चौराहा पर हम देखते थे पहले कूड़ा जमा होता था, लोग गंदगी से दूभर होते थे, लेकिन आज उस समस्या से जरूर दूर हो पाए हैं और अब एक मुहिम जो शुरू की है उससे हम जरूर गुरुग्राम की जनता को और जागरूक कर पाएंगे ताकि गुरुग्राम को साफ और सुंदर शहर बना सके। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। बहुत शुक्रिया धन्यवाद गुलशन जी, धन्यवाद। और हमारे इंडिया न्यूज़। साथ जो जितने भी मेहमान चारों जुड़े, आप सभी का भी बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय देने के लिए। लेकिन मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि आपको अभी थोड़ी देर और रुकना पड़ेगा क्योंकि मैं डॉक्टर बलप्रीत सिंह जो कि एडिशनल कमिश्नर हैं MCG के, मैं उन्हें ज़रा स्टेज पर बुलाना चाहूँगी कि वो अपनी मौजूदगी स्टेज पर दर्ज करवाएं और जो हमारे 7 पैनलिस्ट जुड़े उन्हें मोमेंटम देकर उनका सम्मान करें। और साथ ही साथ डॉक्टर नरहरि सिंह बांगड़ जी को भी मैं बुलाना चाहूंगी जो कि कमिश्नर हैं MCG के। बांगड़ जी, मैं आपसे भी गुजारिश करना चाहूंगी कि आप स्टेज पर आइए। और साथ ही साथ हमारे मैनेजिंग एडिटर मुकेश राजपूत जी भी, मैं उनसे भी गुजारिश करना चाहूंगी कि आप भी सर मंच पर आइए और अपनी गरिमामयी मौजूदगी स्टेज पर दर्ज करवाइए। और साथ ही क्योंकि हम सबके लिए गौरव कर देने वाला पल है, गौरवान्वित कर देने वाला पल है, क्योंकि 78वां स्वतंत्रता दिवस, लेकिन साथ ही साथ हमारा ये जो कार्यक्रम है इकोथॉन, आप लोगों की एक बार फिर से तालियों की गड़गड़ाहट के बीच सभी की मौजूदगी। और मैं बलप्रीत जी से गुजारिश करूंगी कि उनका सम्मान हम करें मोमेंटो देकर। सर, नरहरि जी का हम चाहेंगे कि बलप्रीत जी नरहरि जी का वेलकम करें, बुके देकर और सम्मानित करें। तालियों की गड़गड़ाहट रुकनी नहीं चाहिए क्योंकि काफी मुझे लगता है कि तालियों की गड़गड़ाहट जो है वो प्रोत्साहित करती है सम्मानित करने के लिए।
संजय जी, मैं चाहूंगी कि संजय जी को आप सम्मानित करें। बलप्रीत जी, संजय जी का हमने स्वागत किया है। नरेश कुमार जी का, शेखर तनेजा जी का मैं चाहूंगी कि नरहरि जी जो हैं वो उनका सम्मान करें, स्वागत करें। डॉक्टर नरेश जी, नरहरि जी, आपसे गुजारिश है कि आप डॉक्टर, बिल्कुल नरेश जी का स्वागत करें। डॉक्टर नरहरि सिंह बांगर जी लगातार हमारे साथ मंच पर मौजूद हैं और अपनी गरिमामय उपस्थिति हम सबके बीच में वो दर्ज करवा रहे हैं। और संजय पांडे जी का भी स्वागत करने के लिए मैं कहूंगी। और आप सभी की मौजूदगी यकीनन इस हमारे कार्यक्रम में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि आप लोग किस तरीके से स्वच्छ भारत मिशन के लिए काम कर रहे हैं और नगर पालिका गुरुग्राम लगातार नए आयाम गढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और मुकेश जी से मैं आग्रह करूंगी कि वो भी कमिश्नर साहब को सम्मानित करें मोमेंटो देकर। और लिहाजा हम सबके लिए गौरव का पल है, गौरव का क्षण है कि हम सब लोग यहाँ पर इस पल के साक्षी बन रहे हैं कि यहाँ पर बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपका बहुत शुक्रिया। और आप सभी के विचार जो हैं और जो लोग आप जैसे लोग पहल कर रहे हैं, यकीनन वो हमारे देश को आगे बढ़ा रही है, स्वच्छता को और बिल्कुल अब हम अपने सेशन को आगे बढ़ाएंगे। छोटा सा ब्रेक मैं लेना चाहूंगी, लेकिन ब्रेक के बाद हम लोग रुक करेंगे कवि सम्मेलन का, और कवि सम्मेलन के माध्यम से भी हम स्वच्छ भारत मिशन किस कदर साकार हो रहा है, गुरुग्राम में किस तरीके से स्वच्छ भारत मिशन आगे बढ़ रहा है, उन तमाम पहलुओं को हम कविताओं के माध्यम से भी समझेंगे। तो फिलहाल छोटा सा ब्रेक और उसके बाद फौरन हाजिर होंगे। Sponsored by Municipal Corporation